तो ये उपकार करने के लिए अपना शरीर है वास्तव में, खास करके गरीबों को खिलाना। अब इधर का तो गरीब होमलेस पता नहीं कैसे होते हैं लेकिन और जगह वास्तव में गरीब है। अफ्रीका में देखने पर पता लगता है कितनी गरीब है, और भारतवर्ष में और जगह खिलाना चाहिए। जितना जो खिला दिया गया, जो दे दिया गया, वही अपना जमा धन है। वास्तव में वही सोचना चाहिए। सत्य बात है कि वही असली बैंक है जो कई गुना परलोक में उसको मिलता है धन, अगर कोई इस तरह से खर्च किया दूसरे के हित के लिए। दधीची मुनि कहते हैं कि जो व्यक्ति इस नाशवान शरीर से न तो जीव पर दया नहीं किया और इस कारण से न तो यश कमाया और न तो परलोक में उत्तम गति होगी उसकी, तो उसको तो वृक्षों के द्वारा, घास के द्वारा भी सोचे। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक पर बहुत बड़ा तात्पर्य लिखे पृथक, और बहुत उदाहरण देते हैं कि त्यक्त्वा तुर्लमशेष मंडलपति श्रेणी सदा तुच्छ। हमारे परंपरा में 6 गोस्वामी हुए हैं जो वृंदावन आ गए भगवान चैतन्य महाप्रभु के मिशन में हेल्प करने के लिए। तो अपना बहुत बड़ा बड़ा पद छोड़ा, त्यक्त्वा तुर्लमशेष मंडलपति श्रेणी सदा तुच्छ। तो मंडलपति थे, बड़े बड़े जमींदार थे, बहुत बड़ी आय थी। रघुनाथ दास गोस्वामी की वार्षिक आय थी उनके पिता की 12 लाख स्वर्ण मुद्रा, वार्षिक आय थी। आज एक स्वर्ण मुद्रा कितने रुपए का होगा, कितने डॉलर का होगा, बहुत महंगा है। 12 लाख स्वर्ण मुद्रा वार्षिक आय थी। और वह लड़का, उनका विवाह भी किया गया, लेकिन न तो उनका मन अपनी पत्नी में फंसा एक सेकंड के लिए, और न तो उस वैभव में वो छोड़ करके चैतन्य महाप्रभु के चरणों के लिए भाग गए, पूरी चले गए। और वहां से फिर वृंदावन आए। पुरी में जब गया, इतना बड़ा, इतना धनी घर का लड़का, तो वहां जब इनके चाचा पहुंचे देखने के लिए, लौटाने के लिए, तो पता लगा कि ये भीख मांग करके लड़का खाता है। तो इनको बहुत बुरा लगा, तो उन्होंने व्यवस्था किया कि ठीक है, साधु हो ही गया तो एक निश्चित भोजन एक जगह किया करे, हम व्यवस्था कर देते हैं। लेकिन ये स्वीकार नहीं किए। ये मंदिर के पास एक जगह खड़ा होकर के थोड़ा सा भिक्षा मांगते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक दिन कह दिया कि ये मंदिर में खड़ा होकर के भीख मांगना, यह भी वेश्या का आचार है। आदमी सोचता वो आएगा तो देगा, वो नहीं देता, वो आएगा तो देगा, वो आएगा तो देगा। ये इस बात का पता चल गया। डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु ने इनको नहीं कहा, तो उन्होंने मांगना छोड़ दिया रघुनाथ दास गोस्वामी। तो आप लोग जो जगन्नाथपुरी गए होंगे तो देखते होंगे एक आनंद बाजार है जहां भात बेचा जाता है, प्रसाद बेचा जाता है। तो वैसा होता था कि जो भात नहीं बिकता था शाम को बासी, तो वो बेचने वाले कभी कभी गाय के लिए डाल देते थे। वो इतना पुराना हो जाता था, सड़ जाता था, गाय भी नहीं खाती थी कभी। तो वही भात रघुनाथ दास गोस्वामी लाते थे चुन करके और पानी में धो करके और बिना नमक डाले खाते थे। यही भोजन था। वह लड़का जिसकी वार्षिक आय 12 लाख स्वर्ण मुद्रा। चैतन्य महाप्रभु एक दिन पूछे कि ये कहाँ खाता है, रघुनाथ कहाँ खाता है उनको पता लग गया। तो चैतन्य महाप्रभु गए, भगवान गए उनके पास और देख रहे थे कि वही भात खा रहे, बिना नमक के बासी भात, नाली में से लेकर के धो करके, गट्टर से लेकर के धो करके खा रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जा करके उनका हाथ पकड़ लिए और कहते हैं, ये तुम छिप करके रोज रोज अमृत खाते हो, हम लोगों को नहीं दिए।
चोर कहीं के, ये तुम अमृत खाते हो हमको नहीं दिए। चैतन्य महाप्रभु खाना चाहते थे, लेकिन रघुनाथ जी ने जोर से कहा नहीं नहीं आपके लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है। और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये लोग तो महामंत्री थे, बहुत बड़े व्यक्ति थे। सभी गोस्वामी ऐसे थे, लेकिन सब कुछ छोड़ करके तुरंत शीघ्र वृंदावन चले गए और सदा तुच्छवत, एकदम तुच्छ दीन व्यक्ति की तरह रहते थे। वन में रहते थे, वृंदावन में, इधर ब्रज में, लेकिन कितना बड़ा बड़ा काम किया उन्होंने। कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन उस वन में विरक्त व्यक्ति ने भक्ति रसामृत सिंधु दिया, बृहद भागवतामृत दिया सनातन गोस्वामी ने, रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु दिया, श्रीपाद सनातन गोस्वामी ने भागवत दशम स्कंद की टीका लिखा, बृहद भागवतामृत लिखा और भी कई ग्रंथ लिखा। और गोस्वामियों ने, जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी ने फिर हरि भक्ति विलास ग्रंथ लिखा। बहुत दिव्य दान दिया, वन में रह करके, मधुकरी करके, वो भी रोज नहीं, और बिना सोए बिना खाए उन्होंने इतना बड़ा बड़ा दान दिया है जगत में। अक्षय भंडार रहेगा वैदिक ज्ञान का। और वह काम तो अब एसी रूम में रहने वाले लोग 10-10 कंप्यूटर रख करके भी नहीं कर पाते, इतना आराम से रह रहे। और कुछ किताब लिखे भी लोग हैं, वो 3rd क्लास की किताब है, कोई महत्व की नहीं। लेकिन जो दिया सठ गोस्वामी ने, वो कितना बड़ा दान दिया है, कितनी बड़ी तपस्या करके दिया। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ इस श्लोक को उद्धृत किए हैं। ये पढ़ने लायक है, सबको पढ़ना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिखा है, जो 11 स्कंध में है। एतावानव्ययो धर्म पुण्य श्लोकैरुपासितः यो भूत शोक हर्षाभ्याम आत्मा शोचति हृष्यति। अव्यय धर्म क्या है? सनातन धर्म क्या है? यहाँ अव्यय धर्म का मतलब है सनातन धर्म। तो दधीचि मुनि कहते हैं एतावान अव्ययो धर्म, यही सनातन धर्म है। क्या? यो भूत शोक हर्षाभ्याम आत्मा शोचति हृष्यति। जीवों के दुख से दुखी हो जाना और उनके सुख से सुखी होना, पर दुखे दुखी पर सुखे सुखी होना, बस यही सनातन धर्म, यही जीव का कर्तव्य है। जिनका मन, जिनका हृदय जीवों के शोक से सोचती और हर्ष से हृष्यति, तो यही सबसे बड़ा धर्म है, यही अव्यय धर्म है। एक प्रश्न हो सकता है कि मान लीजिए अगर जीव दुखी हैं तो उनके दुख को देख करके हम भी दुखी रहें और कुछ कर नहीं पाए, कोई शक्ति न हो, तो फिर इससे क्या लाभ है दुख का अनुभव करने से? भले हम उनका दुख दूर कर नहीं पाए, मान लीजिए हम किसी गरीब को देख रहे हैं कि वो बहुत दुखी है, किसी अज्ञानी को देख रहे हैं ज्ञान के बिना दुखी है, लेकिन न हमारे पास धन है न ज्ञान है, धन भी नहीं दे रहे हैं, ज्ञान भी नहीं दे रहे हैं, परंतु यदि उसके दुर्दशा को देख करके आत्मा, मन यदि सोचता है, शोक करता है, तो भगवान की दृष्टि में वो व्यक्ति बहुत प्रिय होता है। भले बेचारा दुख दूर नहीं कर पाया, लेकिन दुख दूर करने की इच्छा तो हो गई, और फिर दुख दूर करे तब तो कहना ही क्या है। मन में इस प्रकार का भाव होना चाहिए कि हमें जीवों के दुख को दूर करना है और उन्हें सुखी करना है। तो जो जीवों के शोक से सोचती, शोक करता है और उनके हर्ष से सुख का अनुभव करता है, यही अव्यय धर्म है, सनातन धर्म है। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि इस युग में बहुत से ऐसे लोग हैं खल, लेकिन अपने को धार्मिक के रूप में पेश करते हैं, और धार्मिक तो छोड़ दीजिए, धर्माचार्य के रूप में पेश करते हैं, और पशुओं की हत्या करते हैं, खाते हैं मांस, कहते हम इतने बड़े हो गए, बहुत बड़ा बड़ा उनका क्या नाम रखना है, बहुत बड़ा बड़ा पद होता है, इस मठ के अधीश्वर हो गए हैं,
मठाधीश हो गए हैं, ये हो गए हैं, कई बार प्रार्थना भी करते हैं, नहीं तो कम से कम संडे को तो जरूर करते हैं, लेकिन जीव हिंसा चलती रहती, जीव हिंसा चलती रहती। कभी नहीं सोचे होंगे कि गाय को मारने में उसको कष्ट होता है, किसी जीव को कष्ट होता है। कसाई खाना में जीव को जब ले जाया जाता है पशुओं को, तो उसी समय वो कितना दुखी होते हैं, सुन करके बहुत दुख होता है वास्तव। पहले तो पशु को जहां ले जाते हैं कसाई खाना में, तो उन्हें 4 दिन तक कोई पानी और चारा नहीं दिया जाता। रास्ते में जो कष्ट हुआ वो तो अलग की बात, एक संकीर्ण ट्रक में ठुस ठुस करके पशुओं को भरते हैं, तो शरीर नहीं हिला सकते। जहां वो पहुंचते हैं वहां 4 दिन उनको कोई पानी नहीं दिया जाता है और भोजन नहीं दिया जाता, और एक दिन वो निकालते हैं उससे बाहर, जहां जमा करते हैं पशुओं को, वहां से वही उनकी अंतिम दिन होता है। ले जाकर के कसाई खाना में वो खड़ा करते हैं, तो आंखों देखा वर्णन किया है व्यक्ति ने कि जाने के बाद पशु के चारों पैर को एक मशीन आती है, वो नीचे से ही जकड़ लेती है, ऐसे तो खड़े हो जाते हैं, और फिर दूसरा मशीन आता है जो उनके शरीर को इधर उधर से चिपका लेता है। इसके बाद वर्णन किया गया है कि बहुत हॉट वाटर से फफोले पड़ जाते हैं शरीर पर, इस बहुत हॉट वाटर से 200 सेंटीग्रेड क्या कहते हैं इसको, इतना तप्त जल का छिड़काव उस पर किया जाता है। पशु जीवित है और जल का छिड़काव किया जाता है उसके चमड़ा को कोमल बनाने के लिए। और इसके बाद एक मशीन आती है जिसमें छड़ियां लगाई हुई, छड़ी, छिड़काव करने के बाद उसे पीटा जाता है पशु को, जिससे उसका रक्त चमड़े में आ जाता है कैसे। और इसके बाद एक मशीन आती है जो उनके पूंछ को नहीं, एक मशीन आती है जो सीधा पूंछ को, पैर को, कान को काट देते हैं, गर्दन को, और एक मशीन आती है चमड़े को पूरा उपाड़ लेती है, अभी पशु जीवित रहता है। इसके बाद दूसरी मशीन आती है, वैसे उनको बेल्ट जैसा होता है, इधर उधर करके और खच उनके मांस को जहां तहां से निकाल करके, उस समय भी पशु जीवित अभी रहता है। कितनी पीड़ा देते हैं राक्षस लोग, कहते हैं हम ये धर्म मानते हैं, हम वो धर्म मानते हैं, और कहते हैं कि जीवों में आत्मा नहीं होती, पशुओं में आत्मा नहीं होती, एनिमल्स हैव नो सोल, इस प्रकार की बात बोलते हैं, और ये सोचते हैं कि हम बहुत धार्मिक हैं। यह धर्म नहीं है। जीवों के सुख दुख को समझना, अगर सुखी है तो सुख का अनुभव करना, दुखी है तो दुख का अनुभव करना, यह अव्यय धर्म है। अव्यय धर्म का मतलब है कि वह धर्म जो हमें भगवान का धाम देगा, शुभ गति देगा, और ये जिस इरादे में है कि हमारी शुभ गति होगी और हम हेवन जाएंगे, तो हेल किसके लिए है? इन्हीं लोगों के लिए हेल है वास्तव, जो पशुओं के हत्यारे हैं, पशु के सुख दुख को नहीं समझ सकते, काठ का पत्थर का हृदय है उनका, कैसे उनकी उत्तम गति हो सकती है? दधीची मुनि यह अमर संदेश विश्व को दे रहे हैं कि जीवों के दुख में दुखी होना और उनके सुख में सुखी होना, यही धर्म है, यही सनातन धर्म, यही अव्यय धर्म है। और बाकी और जो कुछ ऐसा व्यय धर्म है, थोड़ा सा फल होता है, नहीं, बल्कि उल्टा फल हो जाता है। बहुत सुंदर बात करें कि जीवों के दुख को समझना चाहिए, सुख को समझना चाहिए। सबको भगवान की सृष्टि में जीने का अधिकार है और सुख से जीने का अधिकार है। मनुष्य अगर यह मानता है कि नहीं, हमारा राइट है जीने का, मनुष्यों का, बाकी पशुओं को काट कर खाएंगे, ये करेंगे, तो यह गलत है। ईश्वर की निगाह में उसे दोषी समझा जाएगा और बहुत हैवी पनिशमेंट दिया जाता है। श्रीमद् भागवत में लिखा गया है कि पशु की हत्या करने पर क्या दंड मिलता है।
नरकों का विभाजन करके सुखदेव गोस्वामी वर्णन किए। तो यह धर्म है कि जीवों के सुख दुख को समझना। अब इसके बाद खेद प्रकट कर रहे हैं कि मनुष्य अपने क्षणभंगुर देह, क्षणभंगुर पत्नी, बच्चे, धन आदि के द्वारा क्यों नहीं दूसरों का उपकार करता है। अहो दैन्यम अहो कष्टम पारक्य ही क्षणभंगुर ही जन्नोपकुर्याद अस्वार्थैर्मर्त्य स्वज्ञाति विग्रही। अहो दैन्यम, ओह कितनी दीनता है, किस प्रकार का कृपण मनुष्य है। अहो कष्टम, बड़े दुख की बात है कि पारक्य और क्षणभंगुर अपने स्वजनों द्वारा, धन द्वारा, अपने शरीर द्वारा व्यक्ति दूसरों का उपकार नहीं करता है। यही सबसे बड़े दुख की बात है। स्व, ज्ञाति और विग्रह तीन कहा गया। स्व का अर्थ होता है धन, और ज्ञाति का अर्थ होता है अपना परिवार, जैसे बच्चे, पत्नी, और विग्रह का अर्थ शरीर। मनुष्य के पास ये जरूर सेट है, कुछ न कुछ धन सबको भगवान ने दिया है, और देह दिया है, और कुछ स्वजन दिया है जो हमारे काम में मदद कर सकते हैं। और इन तीनों की, स्वजनों की और धन की तथा शरीर की क्या विशेषता है कि पारक्य ही क्षणभंगुर है। ये क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर का अर्थ, क्षण का अर्थ होता है थोड़ा अवसर, थोड़े काल के लिए रहने वाले हैं। एक दिन बच्चे से भी वियोग हो जाता है, पत्नी से भी संग छूट जाता है, अंतकाल में मर जाता है व्यक्ति। तो जब तक पत्नी है तो उसके द्वारा भी दूसरे का हित करना चाहिए। भागवत में लिखा गया है कि कोई व्यक्ति यह न समझे कि पत्नी केवल उसी की सेवा के लिए है। हस्बैंड के मन में रहता है कि ये तो मेरी दासी है और बस मेरी सेवा के लिए भगवान ने इसको बनाया, वही सोचता है। लेकिन भागवत में कहा गया है कि नहीं, दूसरों की सेवा में उसे जथा उचित लगाना चाहिए। लगाने का मतलब ये है कि पत्नी को इस काम में लगाना चाहिए, तुम प्रसाद बनाओ और खिलाओ दूसरों को, ये सेवा का यह मतलब। अब यहाँ की स्थिति दूसरी है। अगर पत्नी भी मान लीजिए जॉब करने जा रही है, काम करने, तो ये तो काम किया नहीं जा सकता कि तुम प्रसाद बनाकर खिलाओ। लेकिन जो धर्म का उपदेश है, जैसे हम लोग भारतवर्ष में देखते हैं, किसी के यहाँ साधु पहुंचे, किसी के घर में प्रीचिंग करते हुए, या दीनहीन व्यक्ति पहुंच गए, तो प्रायः देखा जाता है कि पत्नी उनको प्रसाद देती है। किसी किसी को बिना पकाया हुआ चावल देती है, दान देती है, अथवा किसी को बना करके खिलाती है। और इस काम में स्त्रियां बहुत आनंद लेती हैं वहां पर। तो ये पति का भी कर्तव्य है कि अपनी पत्नी को ऐसे सेवा में लगावे, स्वयं लगे, बच्चों को लगावे, दूसरे के उपकार में किसी तरह। जैसा हमने देखा था जब भूकंप आया था गुजरात में, भुज, तो कितनी परिवार के परिवार बॉम्बे से, इधर उधर से लोग चले गए थे। कई दिन रात तक हम लोग देखते किस तरह से पत्नी प्रसाद बना रही है, दवा लेकर आए थे, कपड़ा लेकर आए थे, और सब कितनी संस्थाएं गई थी। हम लोग भी गए थे, इस्कान के अहमदाबाद से, वृंदावन से, बॉम्बे से, बहुत काम में लगे हुए थे दूसरे का हित करने में। तो मैं देखा कुछ परिवार पूरा आ गया था। तो बच्चे कुछ कार्यों में लगे रहते थे, पत्नी लगी रहती थी रिलीफ देने में। तो वो तो बहुत इमरजेंसी की बात थी, अकस्मात ये घटना घट गई थी। लेकिन जनरली जीव तो दुखी ही है सब जगह। तो ये बच्चे या पत्नी या अपना धन भी आज है, कल चला जाता है, पता नहीं कब तक रहता है। जब तक हो तो दूसरे का हित करना चाहिए। और देह भी सब समय समर्थ नहीं रहेगा। इसको टॉयलेट में ले जाने के लिए 2 आदमी की जरूरत पड़ेगी बुढ़ापा में। तो जब तक शक्ति है देह में, तब तक दूसरे का हित कर लेना चाहिए। एक दिन शरीर की शक्ति चली जाती है
और बच्चे स्त्री भी छूट जाते हैं। बच्चा तो आजकल तो जब तक बच्चा है तब तक उससे कुछ करा सकते हैं, नहीं तो सयाना हुआ तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। अब तो कुछ सुनेगा ही नहीं। इसीलिए महाभारत में लिखा गया है कि अपने बच्चों को 5 वर्ष तक लालन करना चाहिए। लालन का अर्थ है प्यार करना, और 5 से 10 वर्ष के बीच में थोड़ा थोड़ा उसे डांटना चाहिए, हल्का डांट डपट करके रख। ऐसे तो ताड़ेत शब्द लिखा गया है, कभी जरूरत पड़े तो पीठ पर एक तमाचा मारा जा सकता है, यहां तो कर नहीं सकते। लेकिन प्राप्ते तो 16 वर्षे पुत्रम मित्रो अदाचरित, लेकिन जब बच्चा 15-16 वर्ष का हो जाए तो उसको पुत्र नहीं समझना चाहिए, मित्र समझना चाहिए। अब उसे कठोर नहीं बोलना चाहिए, मारने की तो बात ही नहीं है, मारने जाएंगे वही पटक देगा उठा, उसकी उमड़ती हुई जवानी रहती है तो अब क्या करें। तो मेरे कहने का आशा है कि जब तक किसी का बच्चा उसके अधीन है, पत्नी अपनी आज्ञाकारिणी है और वो भी स्वस्थ है, सुखी है, धन भी भगवान की कृपा से कुछ है, अपना शरीर भी ठीक से काम कर रहा है, तो उसी समय दूसरे का हित कर लेना चाहिए। नहीं तो ये क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर का अर्थ है कुछ ही दिनों में, वर्षों में ये सब समाप्त हो जाते हैं। और दूसरी बात है पारक्य, ये आत्मा के स्वरूप नहीं है, अंततः ये दूसरे के हैं। ये दूसरे का धन हमारे पास रखा हुआ है, अपना शरीर और स्वजनों का शरीर तथा धन ये दूसरे के लिए है, इसको पारक्य कहते हैं। शरीर किसके लिए है? कुत्ते और गिद्ध सियार के लिए, वो उसका धन है, चाहे अग्नि का है। भागवत में एक श्लोक में विचार किया गया है, देह किमन न दातु स्वम निषेक्तुर मातुरेव च मातुर पितुर व बलिनो निषेक्तुर मातुर पितुर व बलिनो क्रेतुरग्नि सुनो पिवा। यह देह किसका है? विचार किया गया है, यह कॉमन प्रॉपर्टी है, ये किसी एक का नहीं है। ये देह जो है किसी का, कोई नहीं कह सकता कि मेरा देह है। देह किमन न दातु स्वम, नारद जी कहते हैं कि मान लीजिए कोई अन्न खिला रहा है, भोजन दे रहा है, भोजन से ही शरीर बढ़ा हुआ है, तो कह सकता है कि मैंने भोजन दिया है इसलिए मेरे भोजन द्वारा पुष्ट यह देह मेरा है। और मान लीजिए मानता भी है मेरा देह, मैं खिलाया हूं इसको। अच्छा, पिता इसको जन्म देता है, मतलब पिता का अंश है, तो पिता कहता है कि ये मेरा है। कुछ दिन तक कहता भी है। और पुत्र भी लिखता है, कम से कम झूठा भी लिखता है, नहीं सही लिखता है लेकिन मानता नहीं। तुम किसके हो, तुम्हारा फादर कौन है, तो फॉर्म भरने में चाहे कहीं जरूरत पड़ ही जाती है तो लिखता है कि इसका पुत्र हो, मेरे पिता ये। तो पिता मानता है कि यह देह मेरा है क्योंकि उसका अंश है। मां मानती है कि नहीं, मेरे उदर में ये रहा था इसलिए मेरा है। कुछ ही वर्ष के बाद जब विवाह हो जाता है तो पत्नी कहती है कि मेरा देह है ना, सीधा कहती है कि ये देह मेरा है। और पति कहता भी, लोक में कहावत भी कहते भी हैं कि उसने उसका हाथ पकड़ा है। हाथ पकड़ा है मतलब मेरा, मेरी है। दोनों में मेरा मेरी का तो बहुत बंधन हो जाता है, यह मेरा है, यह मेरी है। और उस समय पिता आदि का संबंध शिथिल देखा जाता है। जो पहले विवाह के पहले जानता ही नहीं था कि किसकी बनेगी, तो मेरा 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 पिता माता करते रहते। और कहीं अगर व्यक्ति किसी जॉब में चला गया, नौकरी में चला गया, तो ये स्टाफ वाले कहते ही मेरा स्टाफ है, मेरी कंपनी का है, कहते हैं ना मेरा स्टाफ। तो इस तरह कई लोग इस शरीर पर दावा करते हैं जन्म से लेकर के मरण तक। तो कोई अगर जबरदस्ती काम कराता है तो कहता है कि ये मेरा है, अथवा कोई खरीद लेता है इस देह को।
देह को खरीद लेता है। खरीदने का मतलब यह है कि कुछ पैसा देकर उसे काम कराता है, तो कहता है कि मैंने इसको पैसा दिया है इसलिए यह देह इतना घंटे के लिए मेरा है, मेरा काम करेगा। सेना में जो भर्ती होते हैं जवान, सरकार कहती है सब मेरे हैं, उन्हें लड़ना पड़ता है या काम करना पड़ता है, तो पैसा देकर खरीद लेते हैं, इसको क्रेतु कहते हैं। लेकिन कोई कुछ भी हो, माँ कुछ दिन अपने गोद में इस शरीर को रखी, पिताजी रखे, पत्नी रखी अपने साथ, और भी स्टाफ में हुआ, कुछ भी हुआ, लेकिन अंत में किसके पास जाएगा? लास्ट में कौन कंज्यूम करेगा? क्रेतु। अग्नि सुनो पिवा, या तो आग अथवा कुत्ता। यदि हिंदू होगा तो अग्नि देवता इसको अंत में कंज्यूम करेंगे, ये माना जाएगा कि फाइनल अग्नि का था ये। क्योंकि कोई भी वस्तु घूमते घामते लास्ट में जिसके उपभोग में आएगी वो वस्तु उसी की मानी जाएगी, ये नियम है। किसी वस्तु के लिए चाहे कोई कितना भी पैकेट बना रहे, पैकेज खूब सुंदर सुंदर दुकान में रखा है, इधर से उधर ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसपोर्टेड हो रहा है, लेकिन जो खरीदेगा भोगेगा वही उसका भोक्ता माना जाता है। तो लास्ट में ये शरीर किसके काम आएगा? जब शरीर मर जाता है तो इसको कौन भोगता है? स्वाभाविक मरे हुए शरीर को अगर फेंक दिया जाए तो सबसे पहला भोक्ता इसके पास कुत्ता आता है। उसे यह शरीर बहुत नाम लिया, इसका नाम प्रोफेसर बना, इसका नाम इंजीनियर बना, इसका नाम पांडे मिश्रा, लेकिन अंत में हमारा भोजन आ गया। तो कुत्तों और सियार का भोजन होता है। अथवा यदि स्वजन जला दिए इसको तो अग्नि का भोजन बन गया, और नहीं तो कीड़े जमीन में खाएंगे कब्र में जाने पर। यही शरीर की गति, इसको पारक्य कहते हैं। अंततः यह शरीर दूसरे का है, दूसरे के काम में आएगा, ये आत्मा के काम में नहीं आएगा। आत्मा को तो दुख देने के लिए दिया गया है। आत्मा नहीं कह सकता कि यह देह मेरा है, क्योंकि आत्मा को अधोगति में डालने के लिए देह दिया गया है कि सुख दुख का अनुभव करे, दुख का अनुभव करे। और दूसरे जो स्वजन है उनका तो है ही नहीं। कुछ बरस तक कोई कहता है मेरा है मेरा है, इसके बाद तब तक दूसरा कहना चालू करता है। वस्तु एक ही है, लेकिन उस पर मेरा मेरी का कितना स्टैंप लगता है। ये मेरा है 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, अंत में कुत्ता का स्थायी अधिकार होता है, ये मेरा है। तो कभी कभी कुत्ते सोचते होंगे ठीक है तुम घूमो इतना अच्छा अच्छा कपड़ा पहन करके, लेकिन ये कपड़ा पहनना मतलब कुत्ता के भोजन का पैकेज है। ठीक है घूमो, लेकिन एक दिन कंज्यूम करेंगे, भोगेंगे। देखिए, चाहे राष्ट्रपति का शरीर हो, चाहे किसी बहुत बड़े ब्राह्मण का, वो शरीर गली में मरा हुआ फेंक दिया जाए तो कुत्ते खाने में तनिक हिचक नहीं करेंगे कि नहीं ये राष्ट्रपति थे, नहीं टच करना चाहिए। नहीं, वो खाएंगे ही, क्योंकि उनका है। वो निर्वाध, किसी से परमिशन नहीं लेंगे वे, ये डॉक्यूमेंट बनाओ, ये कागज बनाओ तब खाएंगे, नहीं। वो सीधा। इसलिए शरीर को, स्वजनों को, धन आदि को, धन भी परख के है। ये धन जो आदमी कमा रहा है, आज मैं बात कर रहा था कि धनी हो चाहे गरीब हो, अमेरिका में देख रहा हूं सब एक ही समान खा रहे, सामान्य भोजन कर रहे हैं, ठीक है। और कितना भी धनी हो ड्राइविंग स्वयं कर रहा है। ये धन दूसरे का है, उसे भोग नहीं पाएंगे। पारक दूसरे लोग ले लेते हैं, दूसरे लोग ले लेते हैं मतलब या तो लड़का ले लेगा या कोई और ले लेगा या सरकार ले लेगी, चाहे चोर बदमाश ले लेंगे। ये पारक क्या है, इसीलिए इसका उपयोग जल्दी से जल्दी करना चाहिए, नहीं तो आखिर दूसरे लोग ले ही नहीं। तो दाय भाग कहते हैं, इनहेरिटेंस। अपने आप सरकार भी अपने पुत्र के नाम से कर देगी धन को अपने आप। कितने लोग बैंक में रुपया छोड़ करके मर जाते हैं, बहुत भारी भारी रुपया। एक बार कह रहे थे राधा जीवन प्रभु कि कोई माता जी थी, उनके पास 3 बिल्लियां थी,
3 बिल्लियों के लिए एक एक घर और $1.5 के $1 मिलियन छोड़ करके मरी थी उनके नाम से, बिल्लियों के नाम से। तो बिल्लियां तो कोई खर्च करेंगे नहीं, लेकिन उनकी देख रेख करने वाले लोग बिल्लियों के लिए इतना रुपए खर्च किए। $1 मिलियन दी थी 3 बिल्ली के लिए। तो धन परख के उसे के हाथ में चला गया। तो धन, स्वजन या देह सब क्षणभंगुर है और दूसरे का है, अतः इसके द्वारा उपकार करना चाहिए। इतना कह करके एवं कृतव्यवसितो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यह निर्णय करके, यह बात कह करके अथर्व के पुत्र दधीची मुनि अपने को भगवान के पास ले गए। परे भगवती ब्रह्मणि आत्मानं संनयन जहौ तनुं जहौ, अपने को भगवान के पास ले जाकर के इस शरीर को छोड़ दिए। इसका अर्थ है कि उन्होंने चिंतन किया कि मैं भगवान कृष्ण का नित्य दास हूं, मैं शरीर नहीं हूं, और चिंतन द्वारा भगवान की लीला में पहुंच गए। संनयन, इस श्लोक पर भी श्रील प्रभुपाद बहुत प्रकट लिखे। जीव भगवान में मिलता नहीं है, वास्तव में भगवान के पास जाता है। इसलिए यहां लिखा गया है कि परे भगवती ब्रह्मणि आत्मानं संनयन। संनयन का अर्थ सम्यक ले गए। उन्होंने चिंतन किया कि मैं भगवान का पार्षद हूं, भगवान का दास हूं, यह सोचते हुए भगवान की लीला में अपने मन को रखे, उनकी सेवा में, और इस तरह तनुम जहो, शरीर छोड़ दिए। शरीर छोड़ दिए। कैसे शरीर छोड़े, इसको सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। जताक्षासु मनोबुद्धि, पहले उन्होंने अपने प्राण को, प्राणवायु को, मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को बिल्कुल जत का अर्थ कंट्रोल में ले लिया। आंख से कुछ देख नहीं रहे थे, कान से सुन नहीं रहे थे, और नासिका से सुन नहीं रहे थे। इंद्रियों की बाह्य वृत्ति खत्म हो गई। तत्वद्रि, उनकी दृष्टि वास्तविकता पर अर्थात भगवान पर हो गई। ध्वस्त बंधन, और इसलिए उपाधि खत्म हो गई, कर्म बंधन समाप्त हो गया। आस्थित परमम योगम, परम योग में अर्थात भक्ति योग में स्थित हो गए। देहम न देहम बुद्धे गतम, कब देह चला गया उनको पता भी नहीं चला। भागवत में लिखा गया है कि भक्तों को मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। उनकी मृत्यु ऐसे होती है जैसे मदिरा मदांध व्यक्ति कभी कभी ये भी नहीं जानता है कि वस्त्र कब गिर गया मेरा। शराब के नशे में उसको पता नहीं लगता है। कभी कभी नग्न घूमा करता है, उसको पता नहीं होता है कि वस्त्र नहीं पहने। उसी तरह से जो व्यक्ति परम योग में होता है भक्ति में, तो भगवान में उसका मन लग जाता है, और कब देह गिरा, क्या हुआ, पता भी नहीं चलता। दधीची मुनि को पता भी नहीं चला कि उनका देह कब गया। इतना भगवान में मन लगा हुआ था। तो वे तो भगवान का पार्षद बन गए, चले गए वैकुंठ धाम, और बाद में देवता लोग उनके शरीर को लिए। एक कामधेनु गाय आई जो उनके चमड़े को हटाया चाट चाट करके, और इसके बाद उनके हड्डी को देवता लोग विमान से ले गए स्वर्ग। क्या सौभाग्य दधीची मुनि, किसकी हड्डी को कोई ले जाएगा स्वर्ग में। यहां तो श्मशान में ले जाते हैं, लेकिन दधीची मुनि के अस्थि को विमान से देवता ले गए स्वर्ग। और देवताओं के जो शिल्पी हैं, कारीगर विश्वकर्मा जी, उन्होंने उनके अस्थियों से, हड्डी से वज्र नाम का आयुध बनाया, और इसके साथ साथ और भी थोड़ा थोड़ा बनाया, धनुष भी बनाए। इस तरह से दधीची मुनि ने देह त्याग किया। श्रील प्रभुपाद इन 2 श्लोकों पर भी बहुत विस्तार से प्रकट लिखते हैं। ये है शरीर छोड़ने की विधि, कि भगवान में मन लगा करके इंद्रियों से और कुछ न देखते हुए, और आत्मा को ले जाए व्यक्ति भगवान के चरण कमल, उनके सेवक के रूप में, और देह छोड़ दे। दधीची मुनि ने इस तरह देह त्याग किया। यह प्रसंग महाराज परीक्षित को कितना उत्साहित करता होगा। वो भी शरीर छोड़ने वाले हैं। अब वो 4-5 दिन के बाद शरीर छोड़ने वाले थे।
ये सब प्रसंग सुनकर महाराज परीक्षित का बहुत उत्साह बढ़ता था। तो साफ पता चलता है कि देह आत्मा से भिन्न चीज है, इसको त्यागने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। देह को त्यागने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए, जैसे वस्त्र को बदलने में कोई कठिनाई नहीं। और बल्कि मनुष्य वस्त्र बदलने में आनंद का अनुभव करता है। यदि पुराना वस्त्र कोई कहे कि ये दे दीजिए हमको, नया लीजिए इससे भी सुंदर, तो तुरंत ले लेगा, ठीक है बदलो। लेकिन देह कितना भी पुराना हो जाए, वृद्ध हो जाए, सड़ जाए, इसको जीव बदलना नहीं चाहता। तो काया कल्प करवाना चाहता है, ये औषधि खाना है, वो मंत्र बोलना है, ये करना है जिससे हम हमेशा जीवित रहें। देह पारक है क्षणभंगुर। तो दधीची मुनि इस तरह देह त्याग कर भगवान के धाम चले गए और उनके देह से वज्र का निर्माण हुआ। सब भगवान के डायरेक्शन में सब हुआ। तब भगवान इंद्र जो वृत्रासुर से इतना डर गए थे देवताओं के साथ, वे वज्र लेकर पुनः वृत्रासुर से युद्ध करने के लिए आएंगे। यहां से हम लोग कल प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण। तो आरती होगी ना 7 बजे। पूछ लीजिए, जब तक शंख नहीं बजा है तब तक। हाँ, आपका स्वागत है। न्यू ऑरलियंस से आए, ये भागवत कराते हैं वहां पर। मेरा हर एक साल भागवत बालाजी और जगदीश बंसल। बहुत धन्यवाद आप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथेन्द्रो वज्रमुद्यम्य निर्मितं विश्वकर्मणा मुनेः शक्तिभिरुत्सिक्तो भगवत्तेजसान्वितः वृतो देवगणैः सर्वैः गजेन्द्रोपर्यशोभत स्तूयमानो मुनिगणैः त्रैलोक्यं हर्षयन्निव। जब श्री दधीची मुनि ने अपना देह त्याग दिया तो उनके अस्थियों को लेकर देवगण विमान से स्वर्ग गए। वहां पर विश्वकर्मा जी ने दधीची मुनि की अस्थियों से एक अस्त्र का निर्माण किया जिसका नाम हुआ वज्र। जितने भी अस्त्र हैं इस जगत में, तो उनमें वज्र एक प्रधान अस्त्र है। सुदर्शन चक्र तो भगवान का साक्षात स्वरूप है, उससे तो किसी अस्त्र की तुलना ही नहीं की जा सकती। लेकिन इस प्राकृतिक जगत में वज्र को बहुत बड़ा माना गया है। भगवान कहते हैं कि आयुधा नाम हम वज्र, 10वें अध्याय गीता में कहते हैं, मैं आयुधों में शस्त्रों में वज्र हूं। अपनी विभूति गिनाते समय कहते हैं। तो वह वज्र दधीची मुनि की अस्थियों से बनाने वाले इस विश्व के सबसे बड़े कलाकार शिल्पी श्री विश्वकर्मा जी हैं। तो वैसे कलाकार की दृष्टि से भी यह बहुत घातक हथियार है, अस्त्र है। विश्वकर्मा जी ने स्वयं बनाया। इस संसार में तो हम लोग देखते हैं बहुत से अस्त्र शस्त्र बनते हैं, लेकिन सब यहाँ के आदमी बनाते हैं। लेकिन देवताओं के शिल्पी, सबसे बड़े कारीगर, एक तो कर्ता की दृष्टि से वह वज्र बहुत महान था, दूसरे मुने हैं शक्ति भी उत्सिक्त। मुनि की शुक्ति भी, मुनि की हड्डी उसमें लगी थी, इसलिए वह बहुत कठोर था और भगवत तेजसा अन्विता।
और तीसरी विशेषता उस अस्त्र की थी कि भगवान के तेज से वो युक्त था। भगवत तेजसा अन्वित युक्त, भगवान का तेज उस अस्त्र में था। तो इस कारण से देवराज इंद्र उत्सिक्त, परम उत्साह में थे। वही इंद्र तथा देवता जो वृत्रासुर के भय से रो रहे थे, भगवान की शरण लिए थे, परंतु जब भगवान के निर्देशन के अनुसार वज्र बन गया तो देवराज इंद्र का उत्साह 100 गुना बढ़ गया। हाथ में वे वज्र लिए और समस्त देवताओं के साथ हो लिए तथा ऐरावत हाथी पर सवार हुए। गजेंद्र ऊपरी अशोभत, गजेंद्र के ऊपर चढ़कर सुंदर लगने लगे, शोभने लगे, सुशोभित होने लगे। ऐरावत को गजेंद्र कहते हैं। भगवान ने कहा है कि हाथियों में मैं ऐरावत हूं। ऐरावत समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था, और जब असुरों में और देवताओं में बंटवारा हो रहा था धन का, जो समुद्र से उत्पन्न होता था धन, तो उस समय टर में इंद्र का आया था। इस समुद्र से जो कुछ भी उत्पन्न होता था दैत्य लोग कहते थे हम लेंगे। पहले से ही ये प्लान बनाए थे कि जो कुछ भी उत्पन्न होगा हम लेंगे, अमृत भी हम ही अकेले पी जाएंगे। लेकिन भगवान वहां पर थे, इसीलिए वे बीच बीच में कंप्रोमाइज कराते थे, नहीं धैर्य रखे। सबसे पहले विष निकला समुद्र से, तो वो तो कोई नहीं लिया, वो सब छोड़ छाड़ करके भाग गया। तो विष गया शिव जी के हिसाब में। एक कवि ने कहा है कि दुनिया कितनी स्वार्थी होती है। जब पॉइजन निकला समुद्र से, समुद्र व्यापी विष, तो सब देवता और दानव समुद्र मंथन करना छोड़कर भाग गए और जाकर शिव जी से विनय किए कि आप हमें बताइए। तो भगवान शिव विश्वव्यापक विष को हथेली पर कर कर पी गए। जब विष उत्पन्न हुआ तो देवता जाकर के विनय किए कि हमें बचाइए, तो शिव जी विष पी गए। लेकिन जब अमृत उत्पन्न हुआ तो देवता लोग शिव जी को इन्वाइट तक नहीं किए कि आइए इसमें से भी एक आध बूंद पी लीजिए। इतने लोग स्वार्थी होते। याद करना चाहिए था ना कि शिव जी हमारी रक्षा किए हैं, तो इस लाइन में उनको भी बैठा और उनको भोग लगाकर खाना चाहिए था, लेकिन नहीं दिए। फिर भी भगवान शिव आज तक कंप्लेन नहीं किए कि हमको ये लोग कुछ नहीं दिए। उनको क्या अभाव है कि वो कहेगी। अच्छा, विष उत्पन्न हुआ तो कौन कौन वस्तु कैसे कैसे उत्पन्न हो रही थी, श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन है। जो भी उत्पन्न होता था तो ये कहते थे हम लेंगे। असुरों का यह स्वभाव, उच्च सर्वा घोड़ा निकला तो बलि ने कहा, बलि महाराज ने कहा मैं लूंगा। उसमें असुरों के लीडर वही थे। वे भगवान के भक्त थे, परंतु जाति की दृष्टि से देवताओं से उनकी लड़ाई थी। तो भगवान ने कहा, इंद्र को संकेत किया, ठीक है ले लेने दो, क्योंकि इसके बाद दूसरा टर्न बहुत अच्छा आ रहा है। तो जब ऐरावत हाथी निकला तब भी असुरों ने कहा हम लेंगे। भगवान ने कहा कि आखिर एक तरफ तो ये मथ रहे हैं ना, इनका कुछ होता है कि नहीं, इनको ले लेने दो, ये तुम्हारी बारी नहीं है, इंद्र की बारी। तो इंद्रदेव ऐरावत हाथी दिए, सबसे महान हाथी, बल में सब तरह से। तो उस गजेंद्र के ऊपर देवराज इंद्र बहुत सुंदर लग रहे थे और बड़े उत्साह से चले वृत्रासुर का वध करने के लिए। वृत्रासुर उस समय समग्र असुरों की सेना से युक्त था। एक तो अपने आप में महाशक्तिशाली था, परंतु उसके साथ जितने भी असुर सेनापति थे सब आ गए थे, ऐसा वर्णन है भागवत में। उनके नाम आएंगे आगे। तो देवराज इंद्र के साथ समस्त देवता थे
और मुनिगण देवराज इंद्र की स्तुति कर रहे थे, बहुत प्रशंसा कर रहे थे कि धन्य है आप, इस विश्व का पालन करते हैं और आप अपनी भक्ति से भगवान को भी प्रसन्न कर लिए और भगवान के निर्देशन से आपको वज्र मिला है, निश्चित आप विजयी होंगे। वे लोग आशीर्वाद दे रहे थे, मुनि लोग देवराज इंद्र को गुण गा रहे थे। तो समस्त देवताओं के साथ देवराज इंद्र चले हैं वृत्रासुर से लड़ने के लिए, जबकि वृत्रासुर अन्य सारे अस्त्र शस्त्रों को खा गया था। जितना भी अस्त्र शस्त्र बना ये नया बना था देवताओं की ओर से। तो चले, तो ऐसा लग रहा था जैसे त्रिलोक्यम हर्षयम दिवा, तीनों लोगों को हर्षित करते हुए से। युवा शब्द का यह अर्थ है कि हर्षित नहीं कर पाए अभी, हर्षित तो तब तीनों जगत होगा जब वृत्रासुर का वध होगा, लेकिन आशा हो गई तीनों लोगों के जीवों को कि वृत्रासुर मारा जाएगा, तो लोग हर्षित से हो रहे थे। हर्षेन युवा, लगता था कि सब लोग प्रसन्न हैं, पर वास्तविक प्रसन्नता वृत्रासुर की हत्या के बाद होगी। सारे जगत के लोग वृत्रासुर से तंग आ गए थे, इतना वो उत्पाती था, किसी को भी पकड़कर खा जाता था, सीधा खा जाता था। तो देवराज इंद्र बहुत वेग से चले। वृत्रम अभ्यद्रवक्षत्रु असुरानीक जुत्थपहि परयस्तम ओजसा राजन क्रुद्धो रुद्रैवांतकम्। हे महाराज परीक्षित, वृत्रासुर असुरानीक जुत्थपहि, असुर सेनापतियों के झुंड में था। एक से एक महान और शक्तिशाली असुर थे और वे सब अपनी सेना के साथ थे और उन सबके बीच में वृत्रासुर था, परंतु इंद्रदेव को भय नहीं लग रहा था, क्योंकि अकेले वृत्रासुर ने सबको परास्त कर दिया था, हाहाकार करके भागे थे। लेकिन आज भगवान की कृपा से इंद्र देवता उस वृत्रासुर के पास जाने में भय नहीं कर रहे थे जो समग्र असुर सेना नायकों के साथ था। यह है भगवान की कृपा। बुरी तरह से हारे हुए लोग आज उसी प्रतिद्वंदी से लड़ने जा रहे हैं। श्रील सुखदेव गोस्वामी उदाहरण देते हैं, क्रुद्धो रुद्र इवांतकम। जैसे ऐसा लगता था क्रुद्ध भगवान शिव जमराज को मारने के लिए चले हैं। एक बार जमराज को मारने के लिए भगवान शिव चले थे, यह उपमा दे रहे हैं। ऐसी कथा है कि मार्कंडे नाम का बच्चा हुआ मृकंड ऋषि का, तो नारद जी ने उसका हाथ देखा और कहा कि यह 20 वर्ष की उम्र में मर जाएगा। तो उसके पिता मृकंड जी बहुत चिंता में पड़े। उन्होंने नारद ऋषि से कहा कि कोई उपाय बताइए जिससे हमारा बच्चा असमय में न मर सके, अकाल मृत्यु न हो इसकी। नारद जी ने कहा कि इसको महामृत्युंजय स्तोत्र का जप करना चाहिए। तो पिताजी पढ़ा दिए उसको महामृत्युंजय स्तोत्र, जो भगवान शिव का स्तोत्र है, तो जपता था शिव जी के मंदिर में। और खास करके जब 20वां वर्ष आया तो और तत्परता से भगवान शिव के सामने वो मंत्र बोलता था। तो वह समय आया जब उसकी मृत्यु का था, तो जमराज जी स्वयं ही भैंसा पर चढ़ करके आए मारने के लिए उस लड़के को। तो जमराज जी को देखते ही मार्कंडे भगवान शिव के लिंग को पकड़ करके और त्राहिनाथ त्राहिनाथ करने लगा। तो भगवान शिव प्रकट हो गए मूर्ति से, और प्रकट हो करके त्रिशूल लेकर जमराज को मारने के लिए बड़े वेग से चले थे, बहुत तेज गति से चले थे। जमराज जी चले भाग उल्टे पाव बाहर चले, कहां से मारे मार्कंडे को भाग गए, बहुत तेज भागे थे। और भगवान शिव बहुत तेज उनको खदेड़े थे। उसी से उपमा दे रहे हैं कि जितना तेज गति से रुद्र चले थे अंतक को जमराज को मारने के लिए, उस तरह से भगवान इंद्र बड़े वेग से चल रहे थे। चलो चलो चलो,
तो भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा था कि वृत्रासुर मारा जाएगा, तो पूरा विश्वास था कि वृत्रासुर मारा जाएगा, इसलिए भय नहीं था। इसलिए सुखदेव गोस्वामी को ये उदाहरण उचित लग रहा है। ततः सुराणाम असुरहि रणः परम दारुणः त्रेता मुखे नर्मदायाम अभवत प्रथमे जुगे। उस समय देवताओं का असुरों के साथ महाभयानक युद्ध हुआ। इस विश्व में कभी कभी बहुत बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, तो उसमें वृत्रासुर के साथ इंद्र का जो युद्ध है वह भी बहुत बड़ा युद्ध माना गया है। जैसे मनुष्यों का युद्ध हुआ था ऐसे लगभग 5000 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र में, उसके बाद मनुष्यों में वैसा युद्ध नहीं हुआ, महाभारत नाम का युद्ध। और एक बार समुद्र में से अमृत निकालने पर, अमृत पीने के बाद दैत्यों में और देवताओं में युद्ध हुआ था, वो भी देवासुर संग्राम कहा जाता है। और यह युद्ध भी अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड रखता है, वृत्रासुर और देवराज इंद्र का युद्ध, और दोनों पार्टी में इधर सारे देवता इधर सारे दैत्य जुटे हुए थे। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परम दारुण रण, बहुत दारुण बहुत भयावह युद्ध हुआ। कब हुआ, कहां हुआ? त्रेता मुखे नर्मदायाम अभवत प्रथमे जुगे। शंभु मनवंतर के प्रथम चतुर्युग में सतयुग का अंत हो गया था, त्रेता प्रारंभ हो रहा था, उसी समय युद्ध हुआ था, नर्मदा जी के किनारे हुआ था। यह नर्मदा नदी स्वर्ग में भी है। ये जो नर्मदा जी हैं जो मध्य प्रदेश से निकलकर गुजरात होते हुए समुद्र से मिलती हैं, यह इस तट पर युद्ध नहीं हुआ था। स्वर्ग में जो नर्मदा जी हैं उनके तट पर यह युद्ध हुआ था। और त्रेता युग के प्रारंभ में प्रश्न होगा कौन त्रेता? तो स्वयंभू मनवंतर के प्रथम चतुर्युग में जो त्रेता पड़ता है उसमें युद्ध हुआ था। देवताओं के पक्ष से कौन कौन लोग हैं, झुंड का नाम बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। रुद्रैर वसुभिरादित्रैर अश्विभ्याम पितृवहनिभिः मरुद्भिरिभुभिर्साध्यैर विश्वे देवैर मरुत्पतिम्। रुद्र 11 रुद्र आए थे इंद्र की तरफ से, मतलब साक्षात भगवान शिव। अपने को शिव जी 11 रूपों में एक्सपेंड किए हैं, उनको एकादश रुद्र कहते हैं, विश्व का प्रलय करने वाले हैं। तो ये सारे देवता आए थे, रुद्र, वसु भी, और 8 वसु और उनके और सब लोग आए थे परिवार। आदित्य ही, माता अदिति के जितने पुत्र थे सब इंद्र का साथ दे रहे थे, क्योंकि इंद्र बड़े भाई हैं अदिति के। और उनके फिर पौत्र आदि सब उसमें भाग लिए थे। अश्विभ्याम, दोनों अश्विनी कुमार भी इंद्र के साथ थे। पितृवहन में, पितर देवता, अग्नि देवता, अग्नि भी कई हैं, पितर भी कई हैं। मरुद भी 49 मरुदगण, रिभु भी, और रिभु नाम के देवता जिनको भृगु जी ने उत्पन्न किया था। साध्य देवता, विश्व देवता और अन्य देवगण, ये सब देवताओं की जातियां बताई जा रही है। एक एक में कोटि कोटि लोग थे, बहुत बड़ी सेना थी देवताओं की। उसको उसके साथ इंद्र को देखा वृत्रासुर ने। वृत्रासुर किसी सवारी पर नहीं थे, क्योंकि न तो रथ पर अट सकते थे न हाथी पर अट सकते थे। इतना बड़ा शरीर था वृत्रासुर का कि उसके लिए कोई सवारी हो ही नहीं सकती थी। वो खड़ा युद्ध करते थे, हाथ में त्रिशूल लेकर के जब वो खड़ा होते थे तो ऐसा लगता था कि काजल का पहाड़ खड़ा है, बहुत काला शरीर, भयावह। कौन रथ ऐसा था कि इतना बड़ा रथ कौन बना सकता था जिस पर वो खड़ा हो सके, बैठ सके। अब मान लीजिए कोई पहाड़ को ही, पूरा माउंटेन को किसी रथ पर रखना चाहे तो कैसे रखेगा? या हाथी पर रख सके, हाथी तो पैर देते ही पिछल कर मर जाएगा। रावत पर भी पैर रख देते तो मर जाता है।
तो उनके लिए सवारी कोई नहीं था, पर इंद्रदेव हाथी पर सवार थे, वृत्रासुर पैदल थे, लेकिन वो बहुत तेज चल रहे थे। एक कदम में वो कई माइल जा सकता था वृत्रासुर, इतना बड़ा उसका पैर था, शरीर सब, इसलिए वो सवारी पर नहीं थे। तो वृत्रासुर ने देख लिया इंद्र को कि बड़े वेग से इंद्र आ रहे हैं विशाल पलटन को लेकर के, और वो देख लिए वृत्रासुर। सुखदेव वर्णन करते देखे कि एकादश रुद्र हैं, वसु हैं, आदित्य, अश्वी, पितरी, बहनी, मरुद, रिभु, साध्य, विश्वदेवा, सभी देवता हैं, और सबके साथ मरुत्पति, सबके साथ इंद्र हैं। तो वृत्रासुर ने ध्यान से देखा कि अपने तेज से देवराज इंद्र चमक रहे हैं। पहले जो इनके भय से सामने से भाग गए थे लोग प्राण बचाने के लिए, आज आ गए और बड़े उत्साह में, दृष्टवा वज्र धर्म शक्रम। और वृत्रासुर ने देखा कि देवराज इंद्र अपने हाथ में वज्र लिए। वृत्रासुर को इस बात का पूरा पता था कि मेरे वध के लिए दधीची मुनि की अस्थियों से विश्वकर्मा ने अस्त्र बनाया, क्योंकि पहला जो अस्त्र था सब तो खा गए थे, नया अस्त्र लेकर के देवराज इंद्र, नया नया अस्त्र था, चमक रहा था। दधीची मुनि की देवराज इंद्र का एक क्वालिफिकेशन है कि 100 अश्वमेध यज्ञ कर चुके हैं पहले, तभी तो इंद्र बने हैं। शतक क्रतु कहते हैं, क्रतु का अर्थ यज्ञ, शतक का अर्थ 100। इसको संक्षेप में देवराज इंद्र शक्र लिखते हैं, जैसे आदमी अपने साइन करता है संक्षेप में, इस तरह से देवराज इंद्र को शक्र कहा जाता है। 100 यज्ञ करने वाले, एक अश्वमेध यज्ञ करना ही कठिन है इस पृथ्वी पर। वह व्यक्ति इतना क्वालिफाइड है, 100 अश्वमेध यज्ञ किया और तब इंद्र बना हुआ है, तो वैसे भी बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है। और ऊपर से भगवान की कृपा है, भगवान के भक्त की कृपा है, दधीची मुनि की, इसलिए देवराज इंद्र को कोई भय नहीं था। रोचमान स्वयश्रिय, अपने प्रकाश से भी बहुत सुंदर लग रहे थे, प्रकाशित हो रहे थे। तो उन लोगों की, देवताओं की ललकार को, उनके तेज को देख करके वृत्रासुर के जितने भी सेनापति थे ये सह नहीं सके, ये लोग भी चले। नाम मिशन असुरास राजन मृधे वृत्रपुर सरा, जिन लोगों के सेनापति वृत्रासुर थे वे इस बात को सह नहीं सके। देवताओं की ललकार, गर्जन, जय जयकार को सुन करके ये बर्दाश्त नहीं किए, और ये लोग भी चले देवराज इंद्र की सेना से युद्ध करने के लिए। तो श्री सुखदेव गोस्वामी देवताओं के युद्ध का नाम रखे, लेकिन अब दैत्यों में पर्सनल नाम रख रहे हैं कौन कौन थे। ये विशिष्ट थे, इसलिए इनका इंडिविजुअल नाम रख रहे हैं। देवताओं का नाम नहीं रखे, केवल देवराज इंद्र का नाम रखे, बाकी जातिवाचक और सब आदित्य वगैरह सब रखे। यहां पर इनका अलग अलग नाम रख रहे हैं। कौन कौन बड़े बड़े सेनापति हैं? नमुची, संवर, अनर्वा, दिमूर्धा, ऋषभ, हयग्रीव, शंकुशिरा, विप्रचिति, अयोमुख, पुलोमा, वृषपर्वाच, प्रहेति, हेति, उत्कल, इतने नाम रखे। आज तक इतिहास में जितने भी बड़े बड़े शक्तिशाली दैत्य हुए, असुर हुए हैं, उनके ये नाम है। नमुची, नमुची के विषय में ये कहा जाता है कि जिसको पकड़ लेता था उसको कभी छोड़ता नहीं था। मुची का अर्थ छोड़ देना, मोचन करना, न का अर्थ नहीं। जिसको पकड़ लेता था वो कभी भी इसके चंगुल से छूटता नहीं था, इसलिए इसका नाम था नमुची। बहुत शक्तिशाली दैत्य था नमुची। संबर, संबरासु, बहुत बाद में प्रद्युम्न जी ने इसका वध किया था, ये वर्णन है भागवत में, ये बहुत काल के बाद। और अनर्वा, द्विमूर्धा, एक ऐसा असुर था जिसके 2 मस्तक थे, तो इसलिए इसको कोई भी गम नहीं था युद्ध में, एक कटेगा तो एक तो बचा रहेगा, ऐसे द्विमूर्धा इसको कहते हैं। और ऋषभ, ऋषभ नाम का असुर। हयग्रीव, घोड़े के गर्दन वाला एक दैत्य था। और
शंकुशिरा, विप्रचित्ति, अयोमुख, पुलोमा, बृष्पर्वा, प्रहेतिर, हेति, उत्क, ये सब नाम है बड़े बड़े लेफ्टिनेंट, बड़े बड़े सरदारों के नाम दैत्यों की तरफ से। अब फिर जातिवाचक कह रहे कि दैतेया, दानवा, जक्षा, रक्षांसी च सहस्र, हजारों हजारों कोटि कोटि दैते, दानव, जक्ष, राक्षस सब थे। इन सबका लीडर कौन था? सुमाली, माली प्रमुख है। सुमाली और माली ये प्रमुख थे उस असुरों की सेना की तरफ से। और सभी कार्तस्वर परिच्छदा, जितने भी वीर थे सब सोने का गहना पहने थे, सब कुछ सोने का, कवच सोने का बांधे थे, मुकुट सोने का लगाए थे, बांह पर बांधे थे सोना, इनके रथ में सोना लगा था, इनके वाहनों में सोना लगा था। इसीलिए युद्ध को प्रधन कहा जाता है संस्कृत में। बहुत धन प्राप्त होता था पहले युद्ध में। जितने सैनिक मारे जाते थे उनके रथ या शरीर पर, सवारी पर, घोड़ों पर बहुत सोना आदि रहता था। तो मरने पर सब जो व्यक्ति जीतता था वो सब ले लेता था। इसलिए युद्ध को धन कहते, प्रधन, प्रकृष्ट धन। यहां सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कार्तस्वर परिच्छदा। कार्तस्वर का अर्थ होता है सोना, गोल्ड। सभी स्वर्ण से आभूषित थे और उनके जितने भी परिच्छद थे, रथ आदि सब सोने से सजाए गए थे। इंद्र की सेना बहुत वेग से आ रही थी, तो इधर से ये भी फैल करके और प्रतिसिद्धेन्द्र सेनाग्र मृत्युरपि दुरासदम, इंद्र की सेना को रोकना चाहे। सावधान शत्रुओं, हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं, ये लोग रोक लिए। इन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि देवराज इंद्र की जो सेना थी वो मृत्युरपि दुरासदम, साक्षात काल के द्वारा भी दुर्दमनीय थी सेना। इतना बल था भगवान की कृपा से देवताओं का कि काल भी उनको नहीं रोक सकता था, इतनी शक्तिशाली सेना थी। लेकिन ये मूर्ख असुर लोग पहले की ही स्थिति देख रहे थे, ये नहीं समझ रहे थे कि भगवान की कृपा उस पक्ष में है, ये उसके आगे टिक नहीं सकेंगे। लेकिन पहले ही उनकी बार बार विजय हुई थी, बार बार युद्ध में जीते थे, अतः वही बात देख रहे थे। तो ये लोग आ गए इंद्र की सेना के सामने और रोके। अभ्यर्दयन संभ्रंता सिंह नादे में दुर्मदा, सिंह के समान दहाड़ रहे थे। और एकाएक असुरों ने कहा, बस जितना भी अस्त्र शस्त्र है सब एक बार मारो देवताओं पर। तो इन लोगों ने सोचा कि अगर जितने घातक हथियार हैं एक बार मारा जाएगा देवताओं को, सब एक ही बार में मर जाएंगे। अगर अलग अलग प्रहार होगा तो ठीक नहीं है, सब मिल करके मारो। तो जितने भी अस्त्र शस्त्र थे उनका नाम गिन रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, कहते हैं गदाभी, परिघई, बाणई, प्रास, मुदगर, तोमरही, शूलई, परस्वधई, खड्गई, शतग्नि भी, भूषुंड भी, सर्वतोवा किरण शस्त्र अस्त्रश्च विधर सभा। जितने भी अस्त्र शस्त्र थे असुरों के पास, जिनके नाम यहां गिनाए गए हैं, अपने अपने सभी अस्त्रों का प्रयोग उन लोगों ने किया, देवताओं पर प्रहार किया और सब तरह से। परंतु सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इतनी बाणों की वर्षा हुई, प्रास, मुदगर, तोमर आदि सब कुछ की, कि देवताओं की सेना ढक गई, देवताओं की सेना दिखाई नहीं पड़ रही थी। इतने आकाश में अस्त्र शस्त्र छोड़े गए, इतनी अधिक कि थोड़े दिन के लिए, 2-4 सेकंड के लिए देवताओं की सेना बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही थी। कैसे? जैसे बादलों से घिरने पर सूर्य चंद्रमा आदि दिखाई नहीं पड़ते हैं, इस तरह से नहीं दिखाई दी। नते अदृश्यंत संच्छन्ना सर्जालय समन्ततः पुंखा न पुंख पतिते ज्योतिं शिव नभो घनई। नभो घनई का अर्थ है कि आकाश में नभ में रहने वाले घनों से, बादलों से घिर जाते हैं कभी कभी चंद्रमा, सूर्य या तारे, तो दिखाई नहीं पड़ते हैं। उसी तरह असुरों के अस्त्र वर्षा से देवता लोग दिखाई नहीं पड़ रहे थे।
तो सुखदेव गोस्वामी के वर्णन का यह मतलब है कि देवताओं तक इनके अस्त्र पहुंच नहीं पाए। जैसे बादल छाता है आकाश में तो सूर्य को टच नहीं करता है, सूर्य बहुत ऊपर रहता है। उसी तरह देवता लोग तो बहुत दूर थे, अभी इनके बाण या अस्त्र पहुंच नहीं पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए? क्योंकि जब ही असुरों ने अपने बाणों की या अस्त्र शस्त्र की वर्षा किया, तब ही फुर्तीले शरीर वाले देवता लोग अपने अपने अस्त्रों से आकाश में ही उनके तिल तिल कर दिए, काट दिए, खत्म कर दिए। ये सब भगवान की कृपा है। और एक बार में सारा अस्त्र इन लोगों ने छोड़ा था। देवताओं ने एक बार में ही मिल करके सबके अस्त्र को काट दिया। नते शस्त्रास्त्र वर्ष होगा या सेदु सुरसैनिकान छिन्ना सिद्ध पथे देवर लघु हस्ते सहस्त्र। देवताओं को कहा गया है लघु हस्ते, बहुत फुर्तीले हाथ वाले। देवताओं ने समझ लिया था कि एक बार में सारा अस्त्र मारेंगे, तो पहले से तैयार थे और अपने अपने अस्त्रों से आकाश में ही नलिफाई कर दिए, सबको खत्म कर दिए। आकाश को सिद्ध पथ कहा गया है। सिद्ध लोग आकाश में चलते हैं, ये आकाश को सिद्ध पथ कहा गया। ये सिद्धों का पथ, आकाश में ही इनके सब अस्त्र शस्त्र थे। उसी समय सहस्त्रधा सैकड़ों टुकड़ों में काट दिया एक एक अस्त्र को। जब दैत्यों ने देखा कि उनके सारे अस्त्र शस्त्र काट दिए गए, अथ क्षीणास्त्र शस्त्र उठा, तो शस्त्र और अस्त्र काट दिए गए इस तरह से। अर्थात शस्त्र कहते हैं जो हाथ में पकड़ करके मारा जाता है, जैसे तलवार, और अस्त्र का अर्थ है दूर से मारते हैं, जैसे बाण है, या कोई चीज फेंक करके मारते हैं। ये थोड़ा सा अंतर है। तो जब सारे अस्त्र शस्त्र इनके खत्म हो गए, तब दैत्य लोग पर्वत के शिखर को लेकर के या वृक्षों को उखाड़ करके या बड़े बड़े पत्थरों से मार करने लगे। अब अस्त्र शस्त्र बचा नहीं था, तो कोई कोई गिरी श्रृंग पर्वत का शिखर उखाड़ कर फेंकने लगे देवताओं पर और ऊपर का तो बड़ा बड़ा चट्टान और बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ करके, पत्ता झाड़ करके और देवताओं पर फेंकने लगे। लेकिन अभ्यवर्षण सुरबलम चिच्छदुस्तांश पूर्ववत, लेकिन देवता लोग पूर्व की तरह जैसे अस्त्रों को काट दिए, वैसे पर्वत के शिखर को भी, पत्थर को भी और वृक्षों को भी चूर्ण चूर्ण कर दिए। दैत्यों ने देखा कि इतनी बाण वर्षा करने पर या पत्थर बरसाने पर, वृक्ष फेंकने पर भी देवता अक्षतान, उनके शरीर पर कोई घाव नहीं लगा था, कहीं चमड़ा भी नहीं छिल पाया था। इतनी बाण वर्षा किए या ये पहाड़ फेंके, वृक्ष फेंके, लेकिन तानक्षतान स्वस्ति मतो निशाम्य शस्त्रास्त्र कूगए रथवृत्रनाथा द्रुमय दृशद्भि विविधाद्र सिंग्रे अविक्षतांश तत्वसु इंद्र सैनिकान। ये लोग पर्वत के शिखर बार बार फेंक रहे थे देवताओं पर। अरे साधारण चट्टान फेंक दिया जाए तो आदमी दम करके मर जाएगा, लेकिन पहाड़ का शिखर फेंक, एक नहीं हजारों हजार, और विविध अद्र श्रृंग, विविध पर्वत के शिखर, पत्थर, वृक्ष फेंके, लेकिन सबके बाद भी देवता लोग स्वस्ति मत, बिल्कुल स्वस्ति से युक्त थे। कोई भी पत्थर, पेड़ उनके शरीर तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि आकाश में ही उसके तिल तिल काट दिए, धूल धूल जैसा बना दिए। और अविक्षता, जब दैत्यों ने देखा कि देवताओं पर कोई भी घाव नहीं लगा, सब अक्षत रह गए और हमारे सारे उद्योग विफल हो गए, तब तो तत्रसु वे स्वयं बहुत भयभीत हो गए। अब पता चला दैत्यों को कि इस समय दूसरी स्थिति है, नहीं तो ये बहुत उत्साह में थे। इनका कुछ भी प्रयास सफल नहीं हुआ। सुखदेव जी कहते हैं सर्वे प्रयासा अभवन विमोघा कृता कृता देव गणेशु दैत्य कृष्णानुकूलेशु जथा महत्सु क्षुद्र प्रयुक्ता रुषति रुक्षवाच। सर्वे प्रयासा अभवन विमोघा,
दैत्यों के जो भी प्रयास थे देवताओं को मारने के विषय में सब विमोह हो गए, व्यर्थ हो गए। तो बहुत मेहनत कर करके पहाड़ उठा कर फेंकते थे, लेकिन देवताओं की कोई क्षति नहीं हुई, किसी के शरीर पर खरोच भी नहीं लगा और न तो उनका मनोबल टूटा। यह देख करके दैत्य लोग डर गए। क्यों देवताओं पर कुछ भी नहीं हुआ? क्योंकि कृष्णानुकूलेश, देवताओं पर भगवान की कृपा थी, भगवान उनके अनुकूल थे। इसलिए दैत्यों के द्वारा किए गए सारे प्रयास, सर्वे प्रयास अभुवन विमोगा, सारे प्रयास विफल हो गए। जैसे महत्सु शुद्रई प्रयुक्ता रुषति रुक्षवाच, किस तरह से देवताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा असुरों के प्रहार का। सुखदेव जी उदाहरण देते हैं, जैसे भक्तों के ऊपर, वैष्णवों के ऊपर दुष्टों के किए गए वचन का कोई प्रभाव नहीं होता है। यह बहुत सुंदर उदाहरण है, रामायण में भी उदाहरण दिया गया है। इस संसार में कुछ ऐसे खल होते हैं जो संतों को, महात्माओं को बहुत कठोर बोला करते हैं, रुक्षवाचक, रुखी बात है, गाली देना, चाहे अपशब्द बोलना। परंतु भगवान के सच्चे भक्त, जो सच्चा साधु होते हैं, वे कभी भी उद्विग्न नहीं होते हैं। कुछ भी बोलो उनको, उद्विग्न नहीं होते हैं। तो जैसे महात्माओं के ऊपर दुष्टों के वचन का कोई प्रभाव नहीं होता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, उसी तरह से दैत्यों के प्रहार का कोई असर देवताओं पर नहीं हुआ। खलके वचन संत सहज। गोस्वामी तुलसीदास जो उदाहरण देते हैं कि पर्वत पर पानी बरसता है तो कभी कभी पहाड़ के ऊपर उपल भी बरसते हैं, ओला बरसता है, बर्फ का पत्थर होता है, ओला बरसता है। उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? अच्छा, तो पहाड़ के ऊपर भी ओला बरसता है, लेकिन उसे पहाड़ की क्या क्षति होगी? पत्थर पर बरसते हैं छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े, तो उनको सह लेता है। इसी तरह से भगवान के भक्त साधु दुष्टों के दुर्वचन को सह लेते हैं, और जो वास्तव में दूसरे के कठोर वचन को सह सकता है वही साधु है इस संसार में। सच्चा साधु वही सह सकता है, कोई प्रभाव उस पर न पड़े। क्योंकि दुष्टों की जो गाली होती है उससे व्यक्ति का कोई संबंध नहीं होता है। लोग कहते हैं कि एक बार भगवान बुद्ध को एक व्यक्ति खूब गाली दे रहा था, बहुत गाली दिया, तो भगवान बुद्ध उसी तरह से हंसते रहे, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसा नहीं कि वो गाली दे रहा था ये भी इधर से हवाई फायर करे, इधर ये भी गाली दे। हमारे यहाँ गाली को शब्द वेदी बाण कहते, खास करके हमने देखा है गांवों में स्त्रियां इस तरह के बहुत बाण चलाती हैं। जब दो स्त्री में अगर झगड़ा हो जाए तो इधर से वो गाली देती है, उधर से वो गाली देती है, और जो चुप रह जाए पहले तो उसकी हार मानी जाती है। बस इतना ही बात है, कुछ भी बोली हो, लेकिन अगर वो चुप हो जाए और एक बोलती जाए तो अखंड बोलने वाली की विजय मानी जाती है। हमारे बोलते बोलते वो चुप हो गई, मतलब वो नाजायज है। हमने घंटों तक देखा है स्त्रियों को गाली देते हैं, बोलती जाती हैं, गाली देती जाती हैं। ऐसा गाली तो टच नहीं करता है। तो भगवान बुद्ध से एक व्यक्ति ने पूछा कि वह व्यक्ति इतना गाली दे रहा है आपको, आप उद्विग्न नहीं हो रहे हैं? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि वो दे रहा है लेकिन मैं ले नहीं रहा हूं।
वो गाली देते देते थक गया। लेकिन भगवान ने कहा कि मैं ले ही नहीं रहा हूं, तो ले ही नहीं रहा हूं तो क्या हो रहा है। और वास्तव में कोई अपने वचन से अपने मुख से दुर्वचन बोलता है तो अपना मुख बिगाड़ रहा है, दूसरा न ले तो क्या करेगा। तो जो साधु होते हैं वे खलों के दुर्वचन से प्रभावित नहीं होते हैं। उसी तरह दैत्यों के प्रहार से देवताओं की कोई क्षति नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। बहुत हल्का लग रहा था। उन लोगों ने अपने अपने अस्त्रों से उनके अस्त्रों को काट करके, पर्वतों को सबको काट कर धूल धूल कर दिया, कुछ भी नहीं हुआ। इस समय पर कथा कहते समय श्रील सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर उपदेश करते जाते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण के भक्तों पर, विष्णु के भक्तों पर, साधुओं पर खलों के वचन का कोई असर नहीं होता है, उस तरह से देवताओं पर कोई असर नहीं हुआ दैत्यों के प्रहार का। तो दैत्यों का प्रहार और देवता तो अलग की बात रही। ये शिक्षा है कि साधु वही हैं जो किसी के दुर्वचन से